नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन इंडिया एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन द्वारा बुधवार को यहां मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट होटल शीतल रेजिडेंसी में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, मथुरा के माठ क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी, महापौर विनोद अग्रवाल, प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सरजीत सिंह डंग, मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह, मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे और मीडिया से जुड़े विशिष्ट जनों ने महामंथन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता IAPM के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सहयोगी थे। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि देश के विकास में मीडिया की भूमिका कल्याणकारी होनी चाहिए। मीडिया ही है जो जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है और समाज का प्रतिनिधित्व करता है। मीडिया को जहां जनहितकारी समस्याओं को उठाना चाहिए, वहीं निष्पक्ष बात कहनी और लिखनी चाहिए। मथुरा के माठ क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप आवाज बनिए उसकी जिसकी कोई सुनता नहीं, क्योंकि कमजोर लोगों की जब कोई सुनता नहीं तब मीडिया उसको सबसे बड़ा मददगार लगता है। विभिन्न परिस्थिति में जब कहीं सुनवाई नहीं होती, ऐसे में कमजोर व्यक्ति की आस केवल मीडिया है, लेकिन कमजोर की ताकत बनने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसे हर कोई सत्य माना जाता है। इसे प्रमाणित करने के लिए हम लोगों के विश्वास पर खरा उतरना है। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सरजीत सिंह डंग ने आध्यात्म का सहारा लेते हुए कहा कि हर इंसान राष्ट्रीय इमारत की ईंट है। अगर ईंट मजबूत हो तो राष्ट्र रूपी इमारत भी मजबूत होगी। आज सर IAPM का जो आज राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है उसके बाद? ये तो सभी पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका को लेकर के एक बड़ा विस्तृत मंथन हुआ है। मैं ये कहूँगा मंथन हुआ है। मीडिया को सकारात्मकता के साथ अपनी कवरेज को करना अति बहुत ज़रूरी है। सम शब्द का जो अभी वो किया है, अगर ये सम शब्द आ जाए, संपादक संवाददाता, अगर हम निष्पक्षता के साथ, ये टोटल जो इंगित कर रहा है वो निष्पक्षता के साथ कर रहा है, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ अगर हम समाचारों का कवरेज करेंगे तो ये एक बड़ा बेहतर वो रहेगा। और ये IAPM का स्पष्ट विजन ये है कि हम निष्पक्षता के साथ इन सब चीज़ों को करें। सर आपकी AGM क्या बिंदुओं पर चर्चा होगी और क्या हुआ? AGM का ओवरऑल अगर हम संक्षेप में कहें तो 7 सूत्रीय मांग हमने सरकार को रखी हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक ज्ञापन हमने दिया है। 7 सूत्रीय मांग उसमें रखी हैं, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने को लेकर के है, पेंशन सम्मान राशि को लेकर के डिमांड है, पत्रकारों के प्रति जो लंबित मामले हैं उनको निपटाया जाए और ख़ासतौर से पत्रकारों पर उनकी जो वाद दायर होते हैं और उसके बाद जो गिरफ्तारियाँ होती हैं, कम से कम ऐसे स्टेप उठाने से पहले राज्य सरकार से अनुमति ली जाए कि क्या ये मामले कितने सही हैं, उसी के बाद ही पत्रकारों पर कोई वाद होना चाहिए। जैसा कि अभी तक देखा गया है जी। कि हमसे अपेक्षाएं समाज की काफी होती है और हम अपने आप ही अपनी जिम्मेदारियों को ले लेते हैं। जी। हम मीडिया यानी चौथा स्तंभ मानते हैं। संवैधानिक तौर पर जी। अभी तक ऐसी कोई हमारी स्थिति नहीं है जिसे हम अपने आप को मजबूत कर सकें। जी। आप राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं, आपके द्वारा सरकार को क्या इसके लिए सुझाव दिए जाए? सुझाव संवैधानिक स्थितियों में रखा जाए। उसका 7 सूत्रीय कार्यक्रम आप पत्र देख सकते हैं, उसमें हमने खासतौर से इसी में रखा है। और हमने एक मांग ये भी उठाई है कि नेशनल जर्नलिस्ट रजिस्टर यानी राष्ट्रीय पत्रकार पंजिका होनी चाहिए, जिसमें पत्रकारों का पूरा एक सर्वेक्षण होना चाहिए, कितने पत्रकारों की क्या स्थिति है और उसके अनुरूप सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए। देखिए, अगर हम जिम्मेदारी की बात करें, जिम्मेदारी के साथ साथ हमें एक सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर सुरक्षा मिलती है तो हम बेहतर तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकेंगे। सर कॉर्पोरेट सेक्टर काफी हावी है पत्रकारिता पर, ऐसे में देखिए, पत्रकारों की स्थिति बड़ी बेढप बन जाती है। जी। उन्हें लेकर आपके एसोसिएशन द्वारा क्या चीज नई ऐसी की जाए जिससे उनको सपोर्ट मिल सके? नहीं, आपने ये 2-3 क्वेश्चन एक साथ किए हैं, सवाल सारे ही बड़े अच्छे हैं। सबसे पहले मैं 1 बाय 1 दे दूँगा। बिल्कुल जो कॉर्पोरेट अखबार सब आ रहे हैं, ये बिल्कुल आ रहे हैं और हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते। देखिए, एक देश में जो चल रहा है वो बिल्कुल सभी का अधिकार है, वो अपना व्यवसाय करे, वो पत्रकारिता भी उसमें एक है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो पत्रकारिता, जो जर्नलिज्म है, हम उसके कंटेंट को, जो पत्रकारिता का जो स्तर है, हम उसको बनाए रखें। अगर ये स्तर हमारा बनाए रखेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पत्रकारिता जो है वो हाशिए पे चली जाएगी। पवन जी, अभी तक आप कई एसोसिएशन पत्रकारों के लिए आंदोलन करती है, जी। प्रयास कर रही है। जी।
बावजूद इसके भारत की पत्रकारिता विश्व स्तर पर 11 पायदान और गिर चुकी है। यानी पिछली साल 150 थी, आज 161 पायदान पर आ चुकी है। ऐसे में एसोसिएशन का क्या प्रयास रहेगा? नहीं, इसमें हम मानते हैं कि इसमें आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। पत्रकार अपना आत्म अवलोकन करें, कंटेंट में सुधार आएगा, पत्र सुधार आएगा, निसंदेह हम अगले पायदानों पर जाएंगे। सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। हम सकारात्मक तरफ बढ़े, सुधार की तरफ बढ़े, निसंदेह हम एक अच्छा बेहतर आयाम हम सिद्ध कर पाएंगे। धन्यवाद। देखिए, आज इंडियन एसोसिएशन ऑफ एन मीडिया का राष्ट्र निर्माण में सहयोग के ऊपर इनका जो सम्मेलन हुआ, यहाँ पर चर्चा हुई, बहुत ही अच्छे विचार आए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रजातंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ चारों में मीडिया है। यदि मीडिया न हो तो समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उनकी समस्याओं के बारे में कोई जानकारी सरकार और समाज को नहीं होगी। मीडिया की सकारात्मक भूमिका देश के निर्माण में होनी चाहिए। सकारात्मक भूमिका यदि मीडिया की होगी तो देश निश्चित रूप से विकसित होगा, और उस विकास में मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका है ये इतनी सराहनीय हो सकती है कि सबसे ज़्यादा महत्व मीडिया को इसीलिए दिया जाता है कि समाज के असली दर्पण को केवल मीडिया ही दिखाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यदि कोई भी मीडिया का व्यक्ति पक्षपातपूर्ण रवैया से नकारात्मक रास्ते पर चला जाए तो निश्चित रूप से समाज के लिए एक दुष्प्रचार का काम हो जाता है। इसलिए आज सभी से के विचार सुनने के बाद यही अपील की गई कि देश के निर्माण में मीडिया की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। निश्चित रूप से मीडिया हमारा सकारात्मक भूमिका निभाएगा और देश विकास के रास्ते पर चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम IAPM का ये जो सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसके लिए जो भी इसके संचालक मंडल के लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इस ब्रजभूमि को एक राष्ट्रीय महत्व के लिए, कि राष्ट्र की भूमिका में, राष्ट्र के उत्थान में मीडिया की भूमिका, इस विषय पर यहाँ पर चिंतन मनन हुआ। और इस तरह की विचार विमर्श होते रहना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी बेहतर काम करें उससे बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो ये एक इस दिशा में प्रयास होता है कि जब हम क्या बेहतर किए हैं और इससे ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं, इस विषय पर यहाँ परिचर्चा हुई। और इसके लिए मैं यहाँ पर जो भी हमारे इस पूरे राष्ट्र से जो भी हमारे पत्रकार साथी आए हैं उन सबको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि हमारी इस ब्रजभूमि में आकर के उन लोगों ने इस विषय में परिचर्चा की, और इस भूमि में परिचर्चा हुई है तो इसका रिजल्ट भी सकारात्मक आएगा, ऐसी हम सभी लोग अपेक्षा करते हैं। इसके लिए मैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सहयोगी जी को और उपाध्यक्ष पवन नवरत्न जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस कार्यक्रम में मुझे भी शरीक होने का मौका दिया गया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम ब्रजभूमि में होते रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें हिंदी सवेरा न्यूज़।